प्रभु यीशु का लहू आपके पापों को धोएगा। अगर आप अपने पापों को छुपा के रखेंगे तो प्रभु यीशु का लहू आपके पापों को नहीं धोएगा। जब एक प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी पाप में गिर जाता है तब उसको क्या करना चाहिए, मैं इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सब उसके विश्वासी उसके साथ पवित्रता में चले। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ सच्चाई और पवित्रता में चले। पहला पतरस का किताब उसका 1:16 में परमेश्वर कह रहा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो हमें पवित्रता में बुलाया है। पहला थिस्सलुनीका का 4:7 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो हम देख सकते हैं एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर हमें उसके पवित्रता और उसके सच्चाई में जीवन जीने के लिए बुलाया है। लेकिन हम जब प्रभु के साथ चलने लगते हैं तब बहुत सारा समय पाप के प्रलोभन से या शरीर की इच्छा से हम पाप में गिर सकते हैं। एक विश्वासी पाप में गिर सकता है पाप के प्रलोभन से या जब वो शरीर की इच्छा से चलने लगते हैं। जब एक विश्वासी पाप में गिर जाता है तब उसको क्या करना चाहिए, आइए हम पहला यूहन्ना का किताब उसका 1:6-10 देखने वाले हैं। पहला यूहन्ना का जो किताब है वो विश्वासियों के लिए लिखा गया था। पहला यूहन्ना का किताब उसके 1:6-10 में लिखा हुआ है, जब एक विश्वासी पाप में गिर जाते हैं तब उसको क्या करना चाहिए। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारा सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं, हम सत्य पे नहीं चलते हैं। यहां पे यह बात किया जा रहा है कि आप शायद सोच रहे हैं कि आपके साथ परमेश्वर का सहभागिता है लेकिन आप अंधकार में चल रहे हैं। एक विश्वासी के बारे में बोल रहा है जो परमेश्वर के साथ चल रहा है लेकिन वो अंधकार में है। एक विश्वासी जब परमेश्वर के साथ चलता है वो अंधकार में नहीं चलता है, वो उजाले में चलता है। जब आपके साथ परमेश्वर का सहभागिता है तब आप परमेश्वर के साथ उजाले में, सच्चाई में और पवित्रता में जीवन जीते हैं। लेकिन यहां पे बोल रहा है ऐसा एक विश्वासी जो परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना चाहता है लेकिन वो अंधेरे में है, मतलब वो पाप में जीवन जी रहा है, वो झूठा है, परमेश्वर के साथ उसका संबंध नहीं है। मतलब वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध था लेकिन पाप की वजह से वो अंधकार में जा चुका है। अभी उसके साथ परमेश्वर का संपर्क नहीं है, वो झूठा जीवन जी रहा है। उसके बारे में बात किया गया है। 7वां वचन, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहां पे कह रहा है कि अगर परमेश्वर ज्योति में है, जो हम जानते हैं कि वो उजाले में है, वो पवित्रता में है, वो सच्चाई में है, उसके अंदर कोई भी अपवित्रता नहीं है, उसके अंदर कोई भी झूठा चीज नहीं है, इसलिए वो ज्योति है। तो यहां पे कह रहा है कि जैसे वो ज्योति में है ऐसे हमें ज्योति में आना जरूरी है। जब हम ज्योति में आएंगे, परमेश्वर के उजाले में आएंगे, तब उसके लहू हमें शुद्ध करेगा। यहां पे ज्योति में आने के बारे में हमें समझना जरूरी है। 6वां वचन में कह रहा है कि एक व्यक्ति जो पाप में है वो अंधकार में है। 7वां वचन में कह रहा है कि हमें उजाले में आना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर उजाले में है और जब हम उजाले में आते हैं प्रभु यीशु का लहू हमें साफ करता है। उजाले में आने का मतलब है हमारे जीवनों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आना। हम जब पाप में है या हमारे जीवन का कुछ भी चीज पाप में है तो वो अंधेरे में है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पापों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आने के लिए, उसको पश्चाताप भी बोलते हैं, मन परिवर्तन भी बोलते हैं। आपके पापों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आइए, मतलब परमेश्वर के सामने आके क्षमा मांगिए और पापों से मन फिराइए परमेश्वर की तरफ।
हम जब पापों में चलते हैं हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। पापों में जब चलते हैं, अंधकार में जब चलते हैं, शैतान के अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं, परमेश्वर चाहता है उस अंधेरे से आप अपना जीवन को परमेश्वर के उजाले में लेके आइए। मतलब अपना जीवन को परमेश्वर के सामने लेके आइए, परमेश्वर के पास क्षमा मांगिए, वो उजाला है। जब आप आपके जीवन को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, पापों से क्षमा मांगते हैं और अपने मनों को परिवर्तन करते हैं पापों से, प्रभु यीशु का लहू आपके पापों को धोता है। यहां पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, अगर आप अपने जीवन को उजाला में नहीं लेके आएंगे तो प्रभु के यीशु का लहू आपके जीवन को नहीं साफ करेगा। यहां पे वचन बहुत ही स्पष्ट है। अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आएंगे, मतलब आप पापों से मन परिवर्तन करेंगे, पापों से पश्चाताप करेंगे, अगर आप रिपेंट करेंगे पापों से, अपने जीवनों को, अपने पापों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आएंगे तो परमेश्वर पापों को धोएगा। प्रभु यीशु का लहू आपके पापों को धोएगा। अगर आप अपने पापों को छुपा के रखेंगे तो प्रभु यीशु का लहू आपके जीवनों को नहीं धोएगा, आपके पापों को नहीं धोएगा। प्रभु हमारा सारे पापों को जानता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा पापों को परमेश्वर के सामने लेके आए। उसको पश्चाताप बोलते हैं या मन परिवर्तन बोलते हैं या इंग्लिश में रिपेंटेंस बोलते हैं। अपने पापों को परमेश्वर के सामने लेके आना, तभी प्रभु यीशु का लहू हमारा पापों को धोता है। आत्मा वचन में लिखा हुआ है, अगर हम ये कहें हमारे में कोई भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं है। अगर आप अपने पापों को नहीं मानते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप कोई दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर सत्य नहीं है। 9th वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप अपने पापों को मान ले, वो आपको अपने पापों से क्षमा करेगा। जो मैं आपको बोल रहा था, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने लेके आए ताकि वो आपको क्षमा कर पाए, वो आपको साफ कर पाए आप प्रभु यीशु के लहू से। यहाँ पे और भी लिखा हुआ है कि वो हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने विश्वास योग्य और धार्मिक है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो उसने बोला है वो करेगा। वो धार्मिक व्यक्ति है, वो जो बोला है वो करने वाला है। वो चाहता है कि हम हमारे पापों को उसके सामने लेके आए और वो हमें क्षमा करे, वो हमें पापों से साफ करे। 10th वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अगर आप अपने पापों को छुपाते हैं और उसके साथ साथ ये झूठ मानते हैं कि आपने पाप नहीं किया, आप सच्चाई को छुपा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर हमें साफ करता है। परमेश्वर वचन हमारे साथ बातें करता है। हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सहायता करता है परमेश्वर के साथ चलने में। जब हम पापों में गिर जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है और बोलता है हम पापों से मुड़े, पापों से घूम के परमेश्वर की तरफ वापस आए, पापों से मन परिवर्तन करें। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है कि हम पाप में चल रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से मुड़ के परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के साथ चले, अगर हम वो करना नहीं चाह रहे हैं, इसके मतलब हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। तो हम देख पा रहे हैं ये चीज बहुत स्पष्ट है। हम जब परमेश्वर को विश्वासी होने के नाते पाप में गिर जाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम पापों से मन परिवर्तन करें, पापों से पश्चाताप करें, पापों से रिपेंट करें और परमेश्वर की तरफ मुड़े और परमेश्वर के साथ चले। पापों से मुड़ने के लिए हमें हमारा पापों को परमेश्वर के सामने लेके आना जरूरी है। पापों को अंगीकार करना जरूरी है। पापों के लिए परमेश्वर के पास क्षमा मांगना जरूरी है और परमेश्वर उसके लहू से हमें साफ करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम नीति वचन का 28 का 13 देखते हैं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप अपने पापों को अगर छिपा देंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा, आप सफल नहीं होंगे आपके जीवन में, परमेश्वर का क्षमा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपने पापों को छोड़ेंगे और परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आप अपने पापों को मान लेंगे, मतलब पापों से मन परिवर्तन करेंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे, पापों को अंगीकार करेंगे और परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे तो परमेश्वर आपके पापों को धो देगा, आपको साफ कर देगा। प्रभु यीशु के लहू से आपको पवित्र करेगा
और उसके साथ चलने में सहायता करेगा। परमेश्वर आपको सहायता करना चाहता है। अगर आप पाप में गिरे हुए हैं तो अभी इसी वक्त आप पापों से पश्चाताप कर सकते हैं, पापों से मन परिवर्तन कर सकते हैं। परमेश्वर आपको सहायता करना चाहता है। वो चाहता है आपको प्रभु यीशु के लहू से धोने के लिए। अपने पापों को परमेश्वर के सामने लेके आइए, पश्चाताप कीजिए, पापों को छोड़िए, परमेश्वर आपको साफ करेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे बातें करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।